औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सही सलामत होंगे और मैं घर में बैठे होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने जो उर्दू आपकी उर्दू किताब जो है बहरिस्तान उर्दू का हमने 7वां लेसन पढ़ा। तो ये नज़म थी और इसके लिखने वाले हैं निशात अंसारी साहब। और मैंने बताया कि कलम की अहमियत क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके लफ्ज़, माने और कुछ सवालात लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब, उर्दू किताब जो है, इसका पेज नंबर 43 यानी 43वां पेज निकालिए। ऊपर लिखा है फरहंग, लफ्ज़ माने। फेच व खम, ये टीड़ा मीड़ा मोड़, मैंने कल भी बताया आपको, यानी पेच व खम टीड़ा मीड़ा मोड़। अजायब, अजीब की जमा है, अजीब की जमा है। हैरान करने वाला या हैरान करने वाली। हाँ प्यारे बच्चों, उसके बाद है गुलकारियाँ, फूल बनाना, फूल बनाना। ताजुब खेज, हैरान करने वाला। ताजुब खेज का मतलब है हैरान करने वाला। इसी तरह है गवहर बार, मोती बरसने वाला। अदल परवर, इंसाफ परवरिश करने वाला, इंसाफ की परवरिश करने वाला। सितमगर, सितम ढहाने वाला, जालिम। मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। अनमोल, जिसकी कोई कीमत न हो, यानी बहुत कीमती। बदबख्त, बदनसीब। जवाहर, खूबी। आलिम, इल्म रखने वाला। अहल जहान, जहान वाले, दुनिया वाले। अहल कलम, अदीब, लिखने वाला। आन, मैं, फौरन। गुल खिलाना, अनोखा काम करना। जवाहर दिखाना, कमाल दिखाना। तख्ता उलटना, हुकूमत से हटाना, सल्तनत बदलना। हाँ प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर, यही पेज है 44 है। तो उस पेज पर नीचे सवालात हैं। पहला सवाल जो है वो है, नज़म में कलम की कौन कौन सी सिफतें बयान की गई हैं। हाँ प्यारे बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया, इसके लिए आप खुद भी लिख सकते हैं कि कलम जो है, आपको जवाब लिखना है कि कलम की ताकत तलवार से भी ज़्यादा है। कलम को दिल के पास रखा जाता है। कलम किसी को बादशाह, आलिम और मुसव्विर बनाता है। कलम किसी को फांसी पर चढ़ाता है और किसी को ज़िंदगी अता करता है। कलम से मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरें लिखी जाती हैं। शायर, अदीब और अहल जहान कलम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी उलूम हैं, इनकी तहरीर कलम से अंजाम दी जाती है। तो ये है पहले सवाल का जवाब। प्यारे बच्चों, उसके बाद है दूसरा सवाल, आलिम कलम से क्या काम लेता है। आलिम कलम से क्या काम लेता है। इसका जवाब आपको लिखना है, आलिम कलम से मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें लिखता है और दुनिया में उलूम की तहरीर कलम से लिखी जाती है। तो उसके बाद है तीसरा सवाल, कलम किसके हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। इसका जवाब आपको लिखना है, कलम मुसव्विर यानी तस्वीर बनाने वाले के हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है, यानी जिसकी कोई कीमत न हो, बहुत कीमती। ठीक है।
तो उसके बाद है चौथा सवाल, ये नज़म किस शायर की है? ये नज़म किस शायर की है? आपको जवाब लिखना है, ये नज़म निशात अंसारी की है। सीधा जवाब है और आसान जवाब है, यानी ये नज़म किस शायर की है। आपको अगर इम्तिहान में ऐसे सवाल आएंगे तो आपको सीधा जवाब लिखना है कि ये नज़म निशात अंसारी की है। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, उसके बाद है खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अजाइब उसकी सब डैश डैश हैं, मकारियाँ गुलकारियाँ। आपको मुनासिब जवाब लिखना है, इसमें क्या आएगा? अजाइब है इसकी सब गुलकारियाँ आएगा। ठीक। तो दूसरा सवाल, दूसरी खाली जगह है, तो हैरान कर दिया डैश डैश को। तो यहाँ अहले जहान है, अहले बयान है, आपको अहले जहां लिखना है। तो हैरान कर दिया अहले जहां को। प्यारे बच्चों, उसके बाद है तीसरी खाली जगह, किसी की डैश डैश वापस दिलाई, बंदगी है जिंदगी है। आपको लिखना है, इसमें जिंदगी आएगी, किसी की जिंदगी वापस दिलाए। तो चौथा है, चौथी खाली जगह जो है, किसकी आन में डैश डैश पलट दे, हिकमत तो किस्मत। आपको क्या लिखना है? आपको खुद आएगा, किसी की आन में किस्मत पलट दे, हिकमत नहीं किस्मत आएगा। तो पांचवी खाली जगह है, हजारों अपने डैश डैश दिखाता है, गवाहर है जवाहर है। आपको जवाहर लिखना है, हजारों अपने जवाहर दिखाता है। तो नहीं, गवाहर दिखाता है, सॉरी गवाहर दिखाता है। हाँ प्यारे बच्चों, उसके बाद है चौथा सवाल जो है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। जो ये नज़म है निशात अंसारी साहब की, इसको आपको ज़बानी याद करनी है। ठीक है। तो घर में बैठना है और फिर तरन्नुम के साथ इसको मतलब याद करना है। ठीक है। ये आपको फिर आगे जरूरत आएगी। उसके बाद है और एक सवाल है, पांचवा सवाल है, ज़ेल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुछ अल्फाज यहाँ दिए गए हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इल्म है, अगर आप अपने मतलब खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इल्म बड़ी दौलत है। आसान सा जुमला बनाना है, ज़्यादा आपको मुश्किल न लगे। इसी तरह है, दूसरा है अदल। बादशाह ने अपने रियायत से अदल से काम लिया है, बादशाह ने अपनी रियायत से अदल से काम लिया। ठीक है। ये मतलब अपने, या आप अदल हमेशा अदल से काम लो, ये भी आप लिख सकते हैं, या हमेशा अदल से काम लो। मुसव्विर, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, मुसव्विर। सारे लोग मुसव्विर नहीं बन सकते हैं, ये भी आसान मतलब इस्तेमाल करने का तरीका है। नक्शा, नक्शे को भी आप, ये एक खूबसूरत नक्शा है, या कश्मीर का नक्शा खूबसूरत है। ठीक। जवाहर, जवाहर भी आपको इस्तेमाल करना है, दुनिया में कलम ही सारी, दुनिया में कलम ने सारे जवाहर दिखा, दुनिया में कलम ही सारे जवाहर दिखाता है। ठीक है। तो उसके बाद है आखिरी सवाल, समझे और लिखिए। मिसाल, इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। उसके बाद यहाँ खाली जगह हैं, ये 9 खाली जगह हैं, नीचे लिखा है, इसमें भरना है शायर, जालिम, आबिद, मौलिज, आदिल, मुसव्विर, मुसनिफ, ताजर, मुसन्निफ। मनसिब और मुसन्निफ, ये 2 चीज़ें हैं। आपको थोड़ा इसमें आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। पहला जो है, अदल करने वाले को आदिल कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है शायर, शार कहने वाले को शायर कहते हैं, शायर आप लिख सकते हैं।
तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहते हैं, आप लिख सकते हैं मुसव्विर। इसी तरह है जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं, इसमें भी आप लिख सकते हैं जालिम। इंसाफ करने वाले को मुनसिफ कहते हैं, मुनसिफ। आपको मुनसिफ लिखना है, मीम सो नून तो फे, मुनसिफ, जज, इंसाफ वाला, अदल वाला। इसी तरह है छठी जो खाली जगह है, इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। जो इबादत करे तो इसको आबिद, इबादत गुजार भी कह सकते हैं, आबिद भी कहते हैं। तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं, जो बिजनेस करे, तिजारत करे, उसको ताजिर कहते हैं। इसी तरह है इलाज करने वाले को मौलिज कहते हैं, मौलिज, डॉक्टर, ठीक है। तसनीफ करने वाले को मुसनिफ कहते हैं, मुसनिफ। आपको लिखना है मीम नून सोत फे, मीम नून सोत फे। ये मतलब आपको लगेगा कि, लेकिन यहाँ जो है इसमें मुसनिफ आएगा, ठीक है। तसनीफ करने वाले को मुसनिफ कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।